नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आज के इस वीडियो में। दोस्तों हम आज सीखने वाले हैं यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म के बारे में, जो कि क्लास 10 के एक महत्वपूर्ण टॉपिक है। आइए इसको सीखते हैं और सीखने का प्रयास करते हैं। दोस्तों आप लोग को याद होगा, बचपन में आप इस तरह का भाग बनाया करते होंगे। यहाँ पे 9 है, 3 दिया 9 से कट गया। दोस्तों आप लोग याद कीजिए, इसको बोलते हैं क्या? इसको बोलते हैं भाजक। हाँ, इसको बोलते हैं भाजक, इसको बोलते हैं भाज्य, इसको बोलते हैं भागफल और इसको बोलते हैं शेषफल। ठीक है, यहाँ पे 0 है शेषफल, इसको बोलते हैं शेषफल। ठीक है, चलिए बस इसी पे, यही भाज्य, भाजक, भागफल और शेषफल पे ही ये पूरा कॉन्सेप्ट टिका हुआ है। यूक्लिड विभाजन बस यही कह रहा है। आइए समझते हैं इसको डिटेल में कि क्या कह रहा है। बस आपको इस चीज क्या क्या समझना है कि यहाँ पे इसको बोलेंगे भाजक, इसको बोलेंगे भाज, इसको बोलेंगे भागफल, इसको बोलेंगे शेषफल। ठीक है, चलिए इतना बात का अपना याद रखिए। अब आते हैं टॉपिक पे। क्या होता है दोस्तों? भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल, भागफल प्लस शेषफल। ठीक है, भाज्य भाज्य भाजक भागफल प्लस शेषफल। ए बराबर बी क्यू प्लस आर, यानी कि ए को हम लोग जो है भाज्य कहते हैं, बी को भाजक कहते हैं, क्यू को भागफल कहते हैं, आर को शेषफल कहते हैं। तो यह बात होती है आर का। देखिए जब हमारा आर 0 आ गया ना, जब हमारा आर 0 आएगा तब हमारा क्या होगा दोस्तों? एचसीएफ निकलेगा। समझिए बात को। हमारा जो आर होगा वह क्या होगा? ए से बड़ा, सॉरी यहाँ पे 0 होगा। हाँ, 0 से बड़ा या बराबर होगा आर होगा, और इससे देखिए इस बात को आप याद रखिए, यही है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। ठीक है, अभी इसका कॉन्सेप्ट आपको जब इसको हम सॉल्व करेंगे ना तब उसको समझिएगा। ठीक है, बस इस बात का है भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल याद रखिए। और 0 से बड़ा या बराबर आर रहेगा, और उससे बड़ा क्या रहेगा? डी रहेगा। ठीक है, उससे छोटा रहेगा अभी आर। ठीक है, इस बात को आप लोग याद रखिए, या फिर सही तरह से आप मुझे लिख लीजिए। ठीक है, आइए अब देखिए कह रहा है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके 135 और 225 का एचसीएफ ज्ञात करें। क्या कह रहा है? 135 और 225 का एचसीएफ ज्ञात करने का यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके। ये दोस्तों क्लास 10 में महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, वीवीआई क्वेश्चन है। इस टाइप का प्रश्न प्रत्येक साल पूछता है, तो प्लीज आप लोग वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। अगर नहीं समझते तो आप कमेंट कीजिए, उसका आपको मैं फिर से समझने का प्रयास करूंगा। ठीक है, देखिए यहाँ पे लिखेंगे माना कि ए बराबर और बी बराबर। अब यहाँ पे देखिए हमको दो नंबर दिया गया है, एक है 135, एक क्या है 225। अब यहाँ पे आपको ये देखना है दोस्तों, इन दोनों में जो है बड़ा कौन है? 225 और 135 में कौन बड़ा है? तो आप कहेंगे कि हाँ भैया ये बड़ा है। सब जानता है कि ये क्या है? बड़ा है। ठीक है, और ये क्या है दोस्तों? छोटा है। तो दोस्तों जो बड़ा होता है ना उसको ए मानते हैं, इसको बी मानते हैं, छोटा को। ठीक, चलिए अब देखिए, अब आप क्या कीजिए दोस्तों, भागा दीजिए। आप 135 से भागा दीजिए आप 225 में। एक करते में लगा दोस्तों, तो क्या होगा? 135। ठीक है, 0 उतरा, फिर क्या उतरा? 12 में से गया 9 उतरा, ये कट गया। ठीक है, आप देखिए यहाँ पे, यहाँ देखेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, एल्गोरिथम से। ठीक है, क्या होता है? भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल। अब यहाँ पे देखिए दोस्तों, कौन भाज्य है, कौन भागफल है, और कौन शेषफल है, कौन भाजक है। मैंने आपसे कहा ये क्या है दोस्तों? ये है भाजक। जो भाग दे रहा है बोलते हैं भाजक। ये क्या है दोस्तों? भाज्य। जिसमें भाग लगा से वो कहेंगे भाग। और ये क्या है दोस्तों? ये है भागफल। ये क्या है दोस्तों? शेषफल। इसको हम लोग आर लिखते हैं, भागफल को जो है क्यू लिखते हैं, भाज्य को हम ए लिखते हैं, और इसको बी लिखते हैं, भाजक को। ठीक है, चलिए यहाँ पे क्यू है। ठीक,
अब देखिए क्या है, ए बराबर बी क्यू प्लस आर। क्या है दोस्तों, ए बराबर बी क्यू प्लस आर। अब देखिए यहाँ पे ए क्या है, फायदा क्या है दोस्तों 225, बी क्या है दोस्तों 135, क्यू क्या है दोस्तों, क्यू है 1, आर क्या है दोस्तों 90। ठीक है, अब क्या कीजिए, देखिए जब तक शेषफल 0 नहीं आए तब तक आगे हमको बढ़ना है। अब क्या करेंगे, 90 से भागा देंगे हम लोग 135 में। यहाँ पे देखिए 35 लगाना ना, एक हाँ एक मतलब में 90। ठीक है, 5 उतरा 13 में से हो गया 4 45। अब फिर देखिए फिर लगाएंगे, यहाँ पे क्या है, ये क्या है दोस्तों, ये है भाज्य 135, और क्या है बी का मान का भाजक, भाजक यहाँ पता 90 गुना भागफल कितना है 1, शेष कितना है दोस्तों 45, शेष हो रहा 0। अगर शेष 0 नहीं आया तो एक स्टेप और आगे बढ़ेंगे। अब जो है 45 से भागा देंगे 90 में। ठीक है, 45 दूनी 90, ये दोस्तों यहाँ पे 0 आ गया। अब फिर देखिए यहाँ पे 90 बराबर क्या होगा 45 गुनी 2 प्लस 0। अब देखिए दोस्तों हमारा शेष क्या है दोस्तों, हमारा 0 आ गया। आर हमारा अगर 0 आ गया दोस्तों तो हम लिखेंगे अतः, लिखेंगे अतः HCF ऑफ कितना है दोस्तों 135 कमा 225 बराबर देंगे 225, हाँ 225 बराबर देंगे दोस्तों 45। ठीक है, ये आपका उत्तर रहा। ठीक है, अगर आपको वीडियो में कहीं दिक्कत हो तो मैं फिर से एक बार इसको कर देता हूँ। देखिए पहले जाएगा दोस्तों आपको इस बात को दिमाग में याद रखना है, इसको बोलते हैं भाजक, इसको बोलते हैं भाग, इसको बोलते हैं भाग, इसको बोलते हैं शेषफल। इस बात को दिमाग में बैठा लीजिए। ठीक है, और जब तक शेष 0 नहीं आया तब तक हमको स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ते रहना है। ठीक है, अब जाएगा दोस्तों यहाँ पे चेक करेंगे कि इसमें कौन बड़ा है। हम देखिए इसमें कौन बड़ा ही बड़ा है। ठीक है, चलिए हम जो है इसको ये मान लिए, जो बड़ा होगा उसको जो है उसको जो है ए मान लेंगे। ठीक है, उसको भी मान लेंगे। चलो अब क्या है, यूक्लिड वाजन एल्गोरिथम से लेंगे। क्या है दोस्तों, ए बराबर बी क्यू प्लस आर, भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल। ठीक है, तब ये फिर इस स्टेप से ये, और यहाँ देखिए हमको शेषफल 0 आ गया तो यहाँ पे हम स्टॉप हो गए, और ये क्या होगा हमारा मौसम आ गया। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद जय भारत।